हेलो फ्रेंड्स एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, दैट इज़ लव, प्यार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लव के ऊपर, प्यार के ऊपर। क्या होता है ये लव, क्या होता है प्यार? क्या आप जानते हैं कि प्यार का ही एक, किसी भी चीज़ की, अगर हम प्यार की बात भी ना करें, हम लव की बात भी ना करें, तो किसी भी चीज़ के मिनिमम 20 और मैक्सिमम कितने भी मीनिंग हो सकते हैं, और वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कौन सा मीनिंग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको देख रहे हैं। जी हाँ, तो सेम जो सिचुएशन है दैट इज़ विद द केस ऑफ लव। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं प्यार की, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हस्बैंड वाइफ के प्यार की ही बात कर रही हूँ, या जो लोग रिलेशनशिप में हैं मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उन्हीं की बात कर रही हूँ। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ, वो प्यार जो हम अपने बच्चों को करते हैं, वो प्यार जो हम अपने बड़ों के लिए दिखाते हैं, वो प्यार जो हम अपने काम से करते हैं, और वो प्यार जिसके बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता। जी हाँ, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, वो हर सिचुएशन, हर टाइम अलग रूप लेती है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें हम करते हैं, अलग अलग तरह से सोचते हैं, और अलग अलग तरह से ही हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। दिस इज़ नेचुरल, देयर इज़ नथिंग कि अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम उसको ये सोचें कि एक ऑकवर्ड सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। बिकॉज लाइफ इज़ नॉट स्टैटिक एट ऑल, लाइफ कभी भी स्टैटिक नहीं होती। बट प्यार ऐसी चीज़ है कि अगर हमने किसी से दिल से कर लिया तो शायद वो स्टैटिक हो सकता है, बशर्ते कि आप उसमें कोई कंडीशंस ना रखें, आप उसके अंदर कुछ शर्तें ना रखें कि आज वो हमें, सपोज एक छोटा बच्चा है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक छोटा बच्चा है और उसको उसके पापा रोज़ ले जाते हैं शॉप पर और उसको रोज़ एक चॉकलेट दिलाते हैं। ओके, अब वो क्या कहेगा, मम्मी नहीं दिलाती हैं, तो मम्मी उसके लिए गंदी हो गई और पापा उसके लिए बहुत अच्छे हो गए क्योंकि पापा चॉकलेट दिलाते हैं। बट सडनली उसके पापा को कुछ काम हो जाता है, या वो बीमार हो जाते हैं, जो भी है XYZ, बट क्या होता है कि वो 2-3 दिन से उसको शॉप पर नहीं ले जा रहे हैं। तो वो बच्चा क्या होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके लिए वो प्यार चेंज हो जाएगा कि अब तो पापा भी मम्मी की तरह हो गए हैं और वो भी मुझे अब चॉकलेट नहीं दिलाते हैं। दिस इज अबाउट अ चाइल्ड। और चाइल्ड जो होता है उसका माइंड क्या होता है, वो स्टैटिक नहीं होता है, वो समझ नहीं पाता है, वो अपनी प्यार को किससे कंपेयर करता है, वो अपने प्यार को किसी भी मटीरियलिस्टिक थिंग से कंपेयर करता है। छोटा बच्चा जो होता है कि आज हम उसको सामान दिला रहे हैं तो हम उसके लिए अच्छे हैं, वो हमें प्यार करेगा, हम उसको सामान नहीं दिला रहे हैं तो वो हमसे गुस्सा हो जाएगा, मुंह फुला के बैठ जाएगा। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स जनरेट होती हैं, हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, हम समझना शुरू करते हैं कि व्हाट आर इमोशंस, प्यार क्या होता है, हेट्रेड क्या होती है, किसी को नफरत करना क्या होता है, किसी को प्यार करना क्या होता है। जैसे जैसे हम एक लेवल एडोलेसेंस पे रीच करते हैं, वहाँ पर हमें पूरी तरह समझ में आ जाता है कि हाँ, मम्मी पापा से हमें प्यार है बिकॉज दे आर आवर पेरेंट्स। एंड फ्रेंड्स के साथ भी हमें प्यार होता है, लव होता है, उनसे एक अट्रैक्शन होता है, एक बॉन्डिंग होती है। प्यार क्या है, एक बॉन्डिंग ही तो है जो आपको जोड़े रखती है। अदरवाइज देखा जाए तो प्यार सब कुछ है और प्यार कुछ भी नहीं। जी हाँ, तो लव एक बॉन्डिंग है जो आपको सिर्फ जोड़ के रखती है हमेशा सबके साथ में। अगर आप, वो बॉन्डिंग आपकी इतनी स्ट्रांग है कि आप उसको बिना किसी शर्त के, बिना किसी उसको किसी साथ कंपेयर किए हुए करते हैं, तो वो बॉन्डिंग आपकी कभी भी नहीं टूटती, वो हमेशा सेम रहती है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। लेकिन अगर आपकी वो बॉन्डिंग ही कमज़ोर है, भाई सीधी सी बात है, अगर आपने घर की नींव ही कमज़ोर डाली है तो घर तो गिरेगा ही गिरेगा। तो अगर आपकी बॉन्डिंग ही किसी चीज़ पर टिकी हुई है, अगर आपका प्यार करने का तरीका ही किसी चीज़ पर टिका हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो प्यार आपके लिए एक अट्रैक्शन होगा, और वो प्यार जो है आपका एज द टाइम पासेस ऑन, तो वो धीरे धीरे मे बी वो डिक्लाइन हो जाए या मे बी वो इंक्रीज हो जाए। तो क्या प्यार को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखना चाहिए? जी नहीं, आप
आपके पास, आप कहते हो मेरे को पैशन है, मुझे पैशन, बच्चे कहते हैं मुझे पैशन है, हमें इंजीनियरिंग करनी है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है। वो पैशन क्या होता है? आपको आपके प्यार, आपका काम से प्यार होना। जब तक आपके काम से आपको प्यार नहीं होगा तब तक आप इसे पैशन कह ही नहीं सकते, क्योंकि पैशन नाम ही, पैशन का अगर हम सिनोनिम देखें, उसका दूसरा अर्थ देखें तो वो होता है प्यार। जी हाँ। हमें पैशन कब चढ़ता है? हमें पैशन तब चढ़ता है जब हम किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, किसी की तरफ हम बहुत ज़्यादा मोल्डेड होते हैं कि हमें तो ऐसा ही बनना है, हमें इसकी तरह ही अपना रोल प्ले करना है लाइफ में, या हमें डॉक्टर ही बनना है, या फिर हमें इंजीनियर ही बनना है। तो हमारे हर किसी की लाइफ में हम लोग एक पैशन रखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग रखते हैं, मे बी किसी के साथ सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं वो शायद अपना पैशन ना पूरा कर पाए, या किसी की फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे पैशन जो है हर टाइम पूरे नहीं हो सकते हैं। बट स्टिल अगर हमारे अंदर उसको लेके इतना प्यार है, उसको लेके इतनी बॉन्डिंग है कि हम लाइफ के किसी भी स्टेज पे अगर हम उसे पूरा कर दें तो हमें एक अलग ही खुशी का वो लेवल ही अलग होता है, जो खुशी उस पैशन को पूरा करके मिलती है। आप चाहे बच्चे हो, आप चाहे एडल्ट हो, आप चाहे वयस्क हो, अगर आपकी पूरी लाइफ टाइम में अगर आपने एक बार भी उस पैशन को पूरा कर लिया, आपने उस पैशन से प्यार कर लिया और उसको पूरा कर दिखाया, तो आपकी जो खुशी है ना वो उन सब चीज़ों से ज़्यादा बड़ी होगी जो आपने अपनी लाइफ टाइम में अचीव की है। जी हाँ, क्योंकि पैशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, अपने काम से आप बहुत प्यार करते हो। अब सपोज कोई बंदा जॉब कर रहा है और उसको बहुत बोरिंग लगता है बैंक में जॉब करना, बट ही यूज्ड टू डू, किसी के लिए मजबूरी हो जाती है जॉब करना, किसी के लिए मन पैशन होता है उसका। तो जिसके लिए मजबूरी होती है उसको हर दिन सर दर्द होगा कि आज तो इतना काम था, आज तो इतना काम था, आज ये हो गया ना, ये वो अपने लिए दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट करेगा कि मैं कहीं और स्विच कर जाऊँ। बट जिसको प्यार होगा अपने काम से वो उसी लेवल पे और उसको अपग्रेड करेगा, उसी लेवल पे वो उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, और वो कोशिश करेगा कि मेरा यही वाला जो काम के प्रति प्यार है, काम के लिए मेरी जो लगन है, वो मैं जो हूँ और बेहतर कर पाऊँ और एक लेवल ऊपर पहुँच पाऊँ। अगर हम रिश्ते में बात करें तो प्यार क्या है? आप एक बचपन में आप एक छोटी बच्ची होती हैं, अगर हम महिलाओं की बात करें, हम एक छोटे बच्चे होते हैं, हम किसी की बेटी हैं तो हमें अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार मिलता है। हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी शादी होती है हम भी माँ बनते हैं, हम अपने बच्चों को वही प्यार देते हैं। उसके बाद हमारे बच्चों की शादी होती है, बच्चों की शादी के बाद हम अपनी बहुओं को सिखाते हैं कि आप भी उनकी केयरिंग कैसे करो, आप उनको कैसे पालन पोषण करो, कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए। तो वो भी एक कंसेप्ट है प्यार का कि आप किसी से कितना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप उसकी केयर करते हो। तो केयरिंग जो फीलिंग होती है आपकी किसी के प्रति केयर करना, तो कि उसको चोट ना लग जाए, उसको कुछ हो ना जाए, वो ऐसे ना हो जाए, वो बीमार ना हो जाए, तो किसी के लिए केयर करना, दैट ऑल्सो कम्स अंडर लव। तो हमारे जनरेशन टू जनरेशन जो होता है प्यार हमारा इंक्रीज होता है हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और हर लेवल पर, हर स्टेज पर आप देखोगे कि हमारा जो प्यार है वो एक डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होता है। हमारा जो प्यार है वो, हम जब बड़े होते हैं हम एक अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक बच्चे की तरह, क्योंकि आपको पता है जब ओल्ड हो जाते हैं तो वो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, उनको हम बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करने लगते हैं, छोटे बच्चों की तरह। लेकिन हमारे जो मॉम डैड होते हैं, हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, उनको हम एक रिस्पेक्टफुल नज़रिए से प्यार करते हैं कि हम उनको ग्रैटिट्यूड, अपना दिल से अपना ग्रैटिट्यूड देते हैं उनको कि हम आपके साथ आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे भाई बहन होते हैं, उन्हें हम एज अ दोस्त प्यार करते हैं, उन्हें अपने फ्रेंड्स की तरह कि उन्हें सारी बातें बता देते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं लेकिन प्यार अपनी जगह होता है, राइट। तो उसके बाद आप देखेंगे, आप किसी से, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप उनसे इतना अट्रैक्शन, इतने ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हो जाते हैं कि उनको अगर कुछ हो जाता है ना तो इंसान मतलब बिल्कुल टूट जाता है, अगर मैं कहूँ तो वो भी एक तरह से प्यार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गलत नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर
एक लड़का और एक लड़की आपस में अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तो इट डजंट मीन दे आर ऑलवेज इन अ रिलेशनशिप। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही एक रिलेशनशिप में है। उनके लिए जो दोस्ती होती है वो रिलेशनशिप से भी बढ़कर हो जाती है कभी कभी, राइट? क्योंकि वो एक अलग ही लेवल होता है, वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आर मेंटालिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ आर लैक ऑफ नॉलेज, हम लोग लैक ऑफ इमोशन, हम लोग इस तरह उस लेवल पे जा ही नहीं पाते हैं। तो प्यार को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो उसके बहुत तरीके होते हैं। किसी के लिए गिफ्ट दे देना, किसी के लिए कुछ कर देना, किसी के लिए केयरिंग करना, किसी के लिए छोटी छोटी चीज़ों को आप देखोगे छोटे बच्चे टॉफ़ी में खुश हो जाते हैं, और अगर किसी से हम कोई हमें प्यार नहीं करता तो आप उसके लिए कितना बड़ा मर्सिडीज ही खरीद के ले जाओ, वो तब भी खुश नहीं होगा, बिकॉज ही डोंट लव यू, ही हेटेड यू। सो आई वुड लाइक टू से कि प्यार जो है एक ऐसा शब्द है, स्नेह जिसे कहते हैं हम, जैसे हम इसको हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अट्रैक्शन की फॉर्म में, केयर की फॉर्म में, अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में, पैशन की फॉर्म में, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हमें प्यार की ज़रूरत होती है। जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इम्पोर्टेंस को समझिए और अपने काम करने का नज़रिया बदलिए, अपने काम करने का तरीका बदलिए। किसी भी काम को एज अ बर्डन मत लीजिए, ट्राई टू टेक इट एज यू आर, कि आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। उसको आप इस तरह से लीजिए कि आपको वो फन वे में भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए, राइट? आप अगर उसको बर्डन लोगे तो वो आपके लिए एक हेडेक बन जाएगा और उसको आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो व्हाट द लव इज़। और सेकेंडली मेरी मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि किसी भी चीज़ को हम एक छोटे से वीडियो के थ्रू या हम किसी भी बुकिश नॉलेज के थ्रू कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे वर्ल्ड में, हर एक चीज़, इनफैक्ट अगर आप पेंसिल के ऊपर भी आर्टिकल लिखना शुरू करोगे तो वो भी आपको टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, फाउंड प्लेसेस ऑफ पेंसिल ओरिजिन, और इस तरह से मतलब आपको बहुत वास्ट नॉलेज लेनी पड़ेगी विच इज़ एंडलेस। तो किसी भी, आप लोग सोचते होंगे कि ये इतनी सी वीडियो बनाती है और इतना सा बोलती है, ये तो हमें पता है, आई नो आपको सब पता है। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मोटो है कि जिन्हें नहीं पता है वो भी इस चीज़ को जाने और पहचाने कि प्लीज़ आप अपने गुस्से को हटाइए और चीज़ों से प्यार करना सीखिए, क्योंकि गुस्से से चीज़ें नहीं बनती हैं, चीज़ें सिर्फ बनती हैं प्यार से। तो चाहे वो आपका मटीरियलिस्टिक प्यार हो, चाहे वो आपका इमोशनली प्यार हो, अटैच्ड हो आप किसी के साथ, तो किसी को दुख मत दो। और अपना काम भी, आप अपने पैशन को भी तभी पूरा कर पाओगे जब आपको उससे प्यार होगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ, आप सपोज आपको एक जॉब मिल गई, आपको बहुत अच्छी खासी जॉब मिली हुई है और आप अच्छा अर्न करते हो, लेकिन स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट योर पैशन। आपको उसकी नीड थी इसलिए आप जॉब कर रहे हो, लेकिन वो आपका पैशन नहीं है। तो आप अपने पैशन को अगर फॉलो करना चाहते हैं, अपने पैशन के पीछे भागना चाहते हैं, तो उससे प्यार करना सीखिए। क्योंकि जब आप प्यार करते हैं तो आप उसके लिए अटेम्प्ट करते हैं, उसको पूरा करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें रास्ता मिल जाए कि हम उसको कंप्लीट कर सकें और अपनी मंजिल तक जा सकें। So I hope you like the video, और as exceptions are always there, I know, but still मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ एंडलेस होती है बोलने के लिए। एंडलेस मतलब हमारे पास, हम किसी भी चीज़ पर एंडलेसली बोल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। बट स्टिल I wanted to convey this to you all, and I hope you like the video. Thank you.